हाँ केजरीवाल, तुम्हारा जो भी जी चाहे कर लो मेरे साथ। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। अगर आप अपने बाप और चाचा की नहीं सुन रहे हो तो मतलब आप अखिलेश हो। अगर आप अपनी मम्मी की नहीं सुन रहे हो तो मतलब आप राहुल गांधी हो। और अगर आप किसी की भी नहीं सुन रहे हो तो आप नरेंद्र मोदी हो। और अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो समझ जाओ भाई साहब आप केजरीवाल हो। केजरीवाल गजब का आदमी है भाई साहब, गजब का। इफ थूक चाटना वॉज एन आर्ट देन केजरीवाल इज पिकासो ऑफ इट। भाई जगह जगह पे थूकता है, जगह जगह पे, और फिर वर्षों बाद उसी थूक को ढूंढ ढूंढ के चाट जाता है। एक बार मैंने भाई साहब से पूछ लिया, भाई साहब थूका तो और लोगों ने भी होगा, आप चाटने से पहले कंफर्म कैसे करते हो कि जो थूक आपने चाटा है वो आपका ही है? भाई साहब बोले इसमें बीजेपी की साजिश है। मैंने पूछा इसमें भी? वो बोला हाँ, हम जहां जहां थूकते हैं वहां बीजेपी वाले पॉइंट करके कहते हैं स्वच्छ भारत चल रहा है, इसे चाटो। आज के टाइम में केजरीवाल को हर कोई गाली दे रहा है, मतलब हर कोई। और जो साला नहीं दे रहा है लोग उसे गाली दे दे के कह रहे हैं साले गाली दे। कल ही महरौली के लोगों ने केजरीवाल को गाली दे दे के भगा दिया। तीन दोस्तों में शर्त लगी क्रिएटिव गाली देने की। पहले दोस्त ने एक गाली में 3 रिलेटिव, 2 जानवर और 4 बॉडी पार्ट लगा दिए। दूसरे दोस्त ने 2 रिलेटिव, 3 जानवर, 6 पक्षी और 5 बॉडी पार्ट लगा दिए। तीसरे वाला बहुत क्रिएटिव था, बहुत ही ज्यादा। वो बोला अरविंद केजरीवाल। तीसरा दोस्त हैंड्स डाउन जीत गया भाई साहब, हैंड्स डाउन। बाकी के दोनों अभी तक सदमे में हैं कि ये उनके साथ हो क्या गया। इधर से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 10 साल पहले उनके साथ हो क्या गया। जो आदमी बोला मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. वो आया कैसे? और जो आदमी बोला था कि कोई पद नहीं लूंगा वो मुख्यमंत्री बना कैसे? और कमबख्त हद तो तब हो गई जब जेल जाने के बाद बोला अभी भी मुख्यमंत्री बना रहूंगा, नहीं छोड़ता, जाओ कर लो कुछ। जो आदमी बोला था कि कोई बड़ा बंगला नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा। ये नई व्यवस्था जो है इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। कसम उड़ान छल्लेगी, इस आदमी ने कहा था नीली वैगनार से चलूंगा मुख्यमंत्री बन के भी। कमबख्त ने विधानसभा के सामने से गाड़ी चुरवा दी और आज एमजी ग्लॉस्टर से चलता है और एक लैंड क्रूजर भी भिजवाई है पंजाब सरकार ने। बताओ, ये पहली बार हो रहा था कि पंजाब सरकार दिल्ली सरकार के लिए गाड़ी भिजवा रही है अपने खजाने से। क्यों? शीला दीक्षित के खिलाफ आगे पीछे 2 गाड़ी चलती थी, जिप्सी, उसमें वीआईपी कल्चर माना जाता था। आज एमजी ग्लॉस्टर, पंजाब सरकार की लैंड क्रूजर और आगे पीछे 8 इनोवा चलती हैं, ये वीआईपी कल्चर नहीं है? और वैसे कमबख्त ये वीआईपी कल्चर समाप्त करने आए थे। मेरा जूता कहाँ है? भाई साहब एक कमरे के घर की बात कर रहे थे, कमबख्त ने पूरा शीश महल खड़ा कर दिया। किसी ने मुझसे पूछा मोदी और केजरीवाल में डिफरेंस क्या है? मैंने कहा एक ने 10 करोड़ टॉयलेट बनवाए और दूसरे ने 10 करोड़ का। हालां संडास में टोटो का पॉट लगा रखा है एक आम आदमी ने, जो सेंसर से खुल जाता है, सेंसर से बंद हो जाता है। और कमाल की बात है, जब आपसे मकान खाली करवा लिया जाए तो आपके पीछे पीछे भी खुद ही चला आता है। नहीं भाई साहब, बस आपको ही मुझ पे हगने का अधिकार है। वैसे आपने जो दिल्ली में किया है उसे देखते हुए आपको मेरी जरूरत है ऐसा लगता नहीं है। अखिलेश तो बस टोंटी चुरा कर लेके गए थे, तेजस्वी ने भी बस टोंटी ही चुराई थी। ये आम आदमी थे, टॉयलेट सीट भी चुरा कर ले गए। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा कह रही है। नहीं मतलब चुराना तो बनता भी था। साला इतने फीचर एक संडास में कौन ही छोड़ेगा बे? कवर उठाना है तो उसके लिए बटन है, खुद नहीं उठाएंगे, बटन दबाइए कवर उठेगा। सीट उठाना है उसके लिए बटन है, सीट दबाइए उठ जाएगा। अगर आपको बहुत पर्यावरण की चिंता है तो इको फ्लश है, वो कीजिएगा तो कम पानी इस्तेमाल करेगा। फुल फ्लश है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पूरे के बिना काम नहीं होगा तो फुल फ्लश करेगा, बटन खाली दबाना है। सीट का टेम्परेचर है, ठंड में कई लोग सोचते हैं कैसे जाएंगे, बहुत ठंडा होगा, सीट पर बैठने में दिक्कत होगी। टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, वैसे गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। स्टॉप है, फ्रंट है, रेयर है, ड्रायर लगा हुआ है। माथा पीट लेगा आदमी। क्लीन करने के लिए यूवी टेक्नोलॉजी है,
पानी जो आएगा वो किस टेम्परेचर पर आएगा वो आप सेट कर सकते हैं। पानी जो आएगा वो मसाज करेगा, स्पाइरल मसाज करेगा, कैसा प्रेशर होगा भाई साहब। कान से धुआं फेंक दिया गया, ऐसा भी चीज होता है। आज से 10 साल पहले मीम बनते थे कि केजरीवाल अगर 5 मिनट से अधिक संडास में बैठ जाए तो उनकी पत्नी दरवाजा खटका के कंफर्म कर लेती थी धरने पे तो नहीं हो। अब केजरीवाल 2-2 घंटे संडास पे बैठे रहते हैं, तब भी उनकी पत्नी नहीं पूछती कि क्यों संडास पे बैठे हो, क्योंकि इस्तेमाल तो वो भी इसी संडास को करती है। पहले लोग कहते थे साली कोई बीमारी लग जाए पर दस्त ना लगे। अब केजरीवाल कहते हैं सारा दिन बस दस्त ही लगे रहें, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। इतने जबरदस्त हो चुके हैं केजरीवाल जी, अब बस हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें जबर कितने हैं और दस्त कितने। कमबख्त ने अपने घर में 5 से 7 लाख रुपए का एक पर्दा लगवाया है और ऐसे ना 80 पर्दे लगवा रखे हैं। साला 5 से 6 करोड़ रुपए के पर्दे ही पर्दे। और क्या क्या है भाई साहब इसके घर में, वो इनसे सुनो। केजरीवाल के शीश महल में लगे हैं 6 करोड़ के पर्दे, 12 लाख की टॉयलेट सीट, 4-4 लाख के 16 टीवी, 10 लाख की कीमत वाले 8 रिक्लाइनर सोफे। और ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, आप बस देखते जाइए। 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी, 9 लाख की एलईडी लाइट्स, 9 लाख के 2 ओवन, 6 लाख की चिमनी, 22 लाख से ज्यादा कीमत वाले 3 हॉट वाटर जनरेटर। यही नहीं, 15 करोड़ कीमत की 3 वाटर सप्लाई सैनिटरी इंस्टॉलेशन मशीन भी शीश महल में लगी है। मतलब जो आदमी जेब में रेनॉल्ट 045 10 रुपए वाला पेन रखता है, वो आदमी 12 लाख की टॉयलेट सीट पर पूरे दिन का हिसाब किताब देता है। और जो आदमी फटी स्वेटर पहनकर आता था और लोगों को छेद दिखा दिखाकर पर्दे में रखता था, अब पता चला वो पर्दा साला 5 करोड़ का था। देखो आपकी स्वेटर भी यहाँ देखो, इसमें एक छेद आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, पूरा दिखा रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ। तो भाई इसी बात पर एक शेर याद आया है, बात बात की बात है, बात को और मत खोदो। बात बात की बात है, बात को और मत खोदो। मुख्यमंत्री बने हो तो कमबख्त दिल्ली को तो मत बर्बाद करो। अबे ये कैसा शेर है, ये तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो भाई साहब आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में, उनके यूटर्न्स के बारे में और उन्होंने कितना काम दिल्ली में किया है, यमुना कितनी साफ हुई है और उसका कंपैरिजन करेंगे गंगा की सफाई से। और केजरीवाल के रवीश रोने से लेकर बरखा हाफिज तक सब खोद देंगे भाई साहब। पर उससे पहले ना चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली की ओखला बर्ड सेंचुरी में गया था। बर्ड सेंचुरी में वहां पर ना यमुना जी थी, वहां पर पेड़ पौधे भी थे, वहां पर बहुत सारे लोग लोग नहीं बहुत सारे अविवाहित जोड़े थे जो एक दूसरे से जुड़े बैठे थे। फिर वहां एक सड़क थी जो यमुना जी के किनारे किनारे अंदर तक लेकर जाती थी। सड़क के दोनों ओर लगे हुए थे बोर्ड और उन बोर्ड्स पर लिखा हुआ था पक्षियों का नाम। ये वाला पक्षी यहां बैठा होता है अक्सर और ये वाला पक्षी वहां बैठा होता है अक्सर। बस वहां केवल एक चीज नहीं थी, बर्ड्स के नाम पर वहां पर केवल और केवल लव बर्ड्स थे और कसम उड़ान छल्ले के एक दूसरे से चोंच मिलाकर बैठे थे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर भाई साहब, मेरे मन में आया गुलेल लेकर। अब भाई देखो बर्ड्स तो दिख नहीं रहे थे और इधर उधर देखकर खून भी साला फूके जा रहा था। तो मैंने सोचा टिकट ली है, कम से कम यमुना जी को तो देख लूं। पर कसम उड़ान छल्ले की यमुना जी की हालत देखकर मुंह से गाली निकल गई। वहां बैठे सारे लोगों ने चोंच से चोंच हटाई और मुझसे बोला केजरीवाल को दिए ना। 2015 में इस आदमी ने कहा था यमुना जी को साफ कर दूंगा। फिर 2020 के चुनावों से पहले बोला अच्छा मैंने कब कहा था यमुना जी को साफ कर दूंगा। फिर 2020 के मैनिफेस्टो में लिख के बैठ गया नहीं यमुना जी को साफ कर दूंगा। फिर 2021 में फिर से बोला 2025 से पहले यमुना जी को साफ कर दूंगा। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। 2021 में यमुना साफ कर दूंगा बोलने के बाद भाई ने एक 6 पॉइंट प्लान तैयार किया कि ऐसे 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 यमुना को साफ कर दिया जाएगा। और भाई अपनी प्रॉमिस पर पूरी तरीके से खरा उतरा। आज यमुना जी ऐसी दिख रही हैं जैसे बिल्कुल स्वर्ग, और इसमें नहाने वाले
स्वर्गवासी। अभी भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगा ली, ये बोल के कि केजरीवाल तो लगाएगा नहीं, मैं ही लगा लेता हूं। भाई ने सुबह डुबकी लगाई और शाम को भाई हॉस्पिटल पहुंच गए। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी भाई को। यहाँ एक मजेदार बात बताऊं, जब केजरीवाल ने 6 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था तो यहाँ पे ना एक बात और भी आई थी कि यमुना का केवल 2% हिस्सा दिल्ली से निकलता है, पर यमुना का 70% पॉल्यूशन दिल्ली से ही उसे मिलता है। तो भाई इसका अर्थ है यदि यमुना जी 100 किलोमीटर की है तो दिल्ली से उसका केवल 1.5-2 किलोमीटर का स्ट्रेच निकलता है, पर टॉक्सिक्स उसे 70 से 80% के मिल जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल के 6 पॉइंट रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये बात, और ये बात दिल्ली विधानसभा में स्वाति मालीवाल ने भी बोली है। सर, इस नदी का बहुत छोटा सा अंश दिल्ली से गुजरता है, लेकिन उसी अंश में 76% ऑफ यमुना गेट्स पोल्यूटेड। बताओ, आलू मालू दोनों बात मान रहे हैं पर तुम नहीं मान रहे, पर तुम मानोगे भी क्यों? आतिशी तो कह रही है कि यमुना को हरियाणा और उत्तर प्रदेश ही गंदा कर रहे हैं। बस देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर ये सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। हाँ भाई, दिल्ली तो बहुत साफ सुथरा है, दिल्ली में तो कोई समस्या ही नहीं है। इनकी अलग वकेती चल रही है। 2021 में केजरीवाल ने कुछ ना ये कहा था, सुन ले आतिशी, ले सुन ले तू सुन ले भाई, तू सुन ले। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। पर ये बात दाद देने की है भाई, यमुना में नहाने के बाद दाद और खाज ही मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं, तो दाद ही दे देते हैं। केजरीवाल ने कहा था आई विल नॉट पास दिस ब्लेम ऑन एनीवन। उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं दिया, आतिशी को भेजा ब्लेम करने के लिए। आदमी हो तो ऐसा भाई साहब, जुबान का पक्का है, जुबान का पक्का। अब आतिशी कह रही है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश यमुना को गंदा कर रहे हैं, दिल्ली नहीं कर रहा है। ठीक है, इसे ना 2 सेकंड में एक्सपोज कर दूंगा इन्हीं के बयानों से। रुको जरा, सब्र करो। 2021 में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी 600 गैलन की है पर डे की, और इसे बढ़ाकर 800 से 850 गैलन करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एक दिन में 800 गैलन वेस्ट जनरेट करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 200 गैलन अनट्रीटेड वेस्ट हर रोज दिल्ली यमुना जी में डाल रही है। और ये केजरीवाल की दृष्टि से सबसे पहला काम करना था यमुना जी को साफ करने के लिए। 2021 से अब 2025 आ गया ऑलमोस्ट। अब दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी कितनी है वो जान लेते हैं। तो भाई साहब, आज भी उतनी की उतनी ही है जितनी 2021 में थी, 607 गैलन पर डे की। और ये बात ना मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट कह रही है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट में भी कुछ यही लिखा हुआ है। इसके ऊपर से दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ये भी कह रही है कि जो 32 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आपने लगा रखे हैं ना, इसमें से 22 प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड के हैं ही नहीं, जिससे यमुना जी और अधिक पॉल्यूट हो रही हैं। और इसमें एक और मजेदार बात बताऊं, केजरीवाल ने 6800 करोड़ रुपए यमुना जी को साफ करने में लगा दिए। पैसा बर्बाद। केजरीवाल क्लास के उन बच्चों में से है जो सामने सामने चीटिंग कर रहा है पर मुंह पे झूठ बोल देगा, आई डिडंट डू इट। ये एबीबास की टी शर्ट पहन के बोलता है एडिडास ही तो लिखा है, वो तो स्टाइल में डी को उल्टा लिखा हुआ है। दुनिया अपनी पत्नियों के लिए कहती है कि मेरी पत्नी कभी गलत नहीं हो सकती। केजरीवाल अपनी पत्नी की खुद पत्नी है। केजरीवाल का कंट्रीब्यूशन यमुना साफ करने का इतना है कि जैसे ही यमुना में केमिकल से झाग बनते हैं, वैसे ही केजरीवाल दूसरे केमिकल को डालकर केमिकल से बने हुए झाग को मिटा देता है। मतलब एक गिलास पानी है और उसमें जहर डाला हुआ है और उस जहर से वो पानी नीला दिख रहा है। केजरीवाल दूसरा और खतरनाक जहर लेके आता है और कहता है लो ये डाल लो, इससे नीला रंग मिट जाएगा और फिर पानी पी लो। अब इस सब के बाद भी सौरभ भारद्वाज बोल रहा है कि यमुना की बात कर रहे हो, गंगा जी की क्यों नहीं करते? तो भाई गंगा जी की भी कर लेते हैं, पर उससे पहले चलते हैं ग्राम दर्शन में, क्योंकि असली न्यूज तो वहीं से मिलती है भाई। राम राम, ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। केजरीवाल थोड़े दिन पहले मजे ले रहा हो, एक स्पीच में बोला बीजेपी वाले ने कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा, मोहल्ला में घुसने नहीं दे रहा। चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था
गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। अभी 4 दिन पहले केजरीवाल महरौली में घुसने की कोशिश कर रहा हो, लोगों ने घुसन ना दिया। फिर कल केजरीवाल पदयात्रा कर रहा हो, लोगों ने कूट दिया। हमारे मोहल्ले में कैसे घुस गो। हम काई पे वायलेंस को सपोर्ट ना करें। आम आदमी पार्टी कह रही कि बीजेपी के गुंडान ने केजरीवाल कूटा है। कूटा होएगा भैया। संजय सिंह बोला अगर इन पे हथियार होते तो ये केजरीवाल मार देते। इनको सही है भैया। अगर मुंह पे पैसा होता तो मैं तो फरारी ले लेता। अगर मैं विवेक ओबराय होता तो आज झिक के खुश होता। अगर आतिशी लड़का होती तो वाको नाम टीनू आनंद होता। अगर राघव चड्ढा लड़की होती तो परिणीति ज्यादा मेकअप करती। वो तो अभी भी करता दिखे। आज से कुछ साल पहले केजरीवाल ने ट्वीट लिखा हो शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लग रहे हैं, 10। केजरीवाल ने तो भैया न्यों भी सुनी कि शीला दीक्षित के बाथरूम में भी एसी लग रहा है। दिल्ली की 40% जनता झुग्गीन में रहे, केजरीवाल लिख रहा हो यह बात है। और फिर एक मुख्यमंत्री आलीशान घर में कैसे रह सके, केजरीवाल लिख रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि जनता इनने घुसने काई को ना दे रही। ये ससुरे मेरे दिमाग कतई खराब करते हैं। मैं कुछ कह दूंगा इन तो भैया बढ़िया आता है कि मैं यहाँ पे चलूं, मेरे लेके तुम कुआं पड़ो। अब देखो, एक होता है बंदा जिसमें शर्म लिहाज कुछ बचा होता है, दूसरा होता है बेशरम, और तीसरा आता है नंगा। और नंगे के लिए कहा जाता है भाई नंग बड़ा परमेश्वर से, और उस नंगे से भी नीचे गिर के आता है एक आपिया। यमुना से तो माफी मांगी मगर गंगा से नहीं मांगी। ठीक है जी, तो गंगा जी की परिस्थिति भी देख लेंगे, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली और दिल्ली के बाद की यमुना का हाल ऐसा है कि उसमें मछलियां नहीं मिलती। उसमें मछलियां मर जाती हैं, पानी इतना टॉक्सिक है। और जो मछलियां नहीं मरती वो खुद इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं कि अगर उन्हें कोई खा ले तो वो आदमी मर जाता है। कितनी दिक्कत हो रही है ऐसे? आपको भी तो झाग लग रहा है पैर में? लगता है हाँ। झाग लग रहा है। कुछ होता नहीं है दिक्कत? 35 दिक्कत साल हो गए आप लोग को? दिक्कत होता है नहीं? हाँ। दिक्कत बहुत हो रहा है। झाग से खांसी आ जाता है। अच्छा। ताकने में आँख अति हो जाता है। और ये समाचार ना दिल्ली से लेकर आगरा तक मिलते हैं, पर दिल्ली से पहले की यमुना से नहीं मिलते। अब चलते हैं गंगा जी की ओर। 2014 में नमामि गंगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वहीं से शुरू करते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव था 200 सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। 200 में से 116 बन चुके हैं। मतलब आप कोई भी नदी उठा के देख लो जो कि गंदी है, और उसके गंदी होने का जो सबसे बड़ा कारण आपको मिलेगा ना, वो यही मिलेगा कि अनट्रीटेड सीवर का पानी उस नदी से आकर मिल रहा है। नमामि गंगे में दूसरा काम करना था रिवर फ्रंट या घाट बनाने का। तो भाई ऐसे 84 नए घाट बनने थे, उनमें से 24 बन चुके हैं। 286 घाटों और कुंडों को रेनोवेशन करना था, और उनमें से 265 घाटों और कुंडों का रेनोवेशन स्टार्ट हो चुका है। फिर अगला काम जो करना था वो था एफॉरेस्टेशन का। मतलब गंगा जी के किनारे किनारे थोड़ा जंगल जैसा बनाया जाएगा, और वो जंगल गंगा जी को आगे तक क्लीन रखने में मदद करेगा। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट बना के दी, जिसमें उन्होंने 1,34,000 हेक्टेयर के लगभग भूमि आइडेंटिफाई की, जिस पर एफॉरेस्टेशन या जंगल बनाया जाएगा। तो अब देख लेते हैं भाई इस पे काम कितना हुआ है। उत्तराखंड में लगभग 54,000 हेक्टेयर भूमि पर एफॉरेस्टेशन किया जाना था गंगा के किनारे किनारे। उसमें से 10,000 हेक्टेयर भूमि पर काम हो चुका है। यूपी में 14,000 हेक्टेयर के लगभग भूमि पर यह काम होना था, 9,000 हेक्टेयर पर काम हो चुका है। बिहार में 27,000 हेक्टेयर पर गंगा के किनारे किनारे होना था, उसमें से 7,000 हेक्टेयर भूमि पर हो चुका है। झारखंड में कितना काम होना था वो पूरा हो चुका है, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी शुरू भी नहीं हुआ है। टारगेट जो था वो काफी आगे का था, गति स्लो है पर काम हो रहा है। फिर अगला काम करना था इंडस्ट्रीज का, जिनके कारण गंगा जी का पानी प्रदूषित होता है। तो भाई ऐसी सारी इंडस्ट्रीज को फाइंड आउट किया गया, तो पता चला 1072 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे दिक्कत हो रही है। फिर उन पर रेगुलेशन और एनफोर्समेंट दोनों किए गए। फिर जो संभव मदद की जा सकती थी सरकार के द्वारा वो की गई। फिर रेगुलर इंस्पेक्शंस किए गए, और आज 1072 में से केवल 110 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस सब के बाद भी गंगा जी को गंदा कर रही थी। अब इन 110 इंडस्ट्रीज के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। फिर जिन 5 स्टेट से गंगा जी निकलती हैं उनमें से 1674 गांवों को ढूंढा गया जो गंगा के किनारे किनारे हैं, जिनसे गंगा जी इंपैक्ट होती हैं। फिर इन गांवों को मॉडल ग्राम बनाने का प्रोजेक्ट आईआईटीज को दे दिया गया। अब 7 आईआईटीज ये काम कर रही हैं। अब भाई इन सब कामों का इंपैक्ट गंगा जी पर क्या हुआ तो वो भी देख लेते हैं। तो किसी नदी का जल कितना स्वच्छ है
वो उस जल की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फेकल कॉलिफॉर्म्स, इन सब चीजों को पता करने से जान सकते हैं। 2014 से 2022 के आंकड़ों को यदि कंपेयर करें तो 32 स्थानों पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ी है, 41 स्थानों पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा मिला है और 27 स्थानों पर फेकल कॉलिफॉर्म्स भी बढ़ा मिला है। यानी 2014 के कंपैरिजन में गंगा जी काफी साफ हुई हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट भी यही कहती है कि गंगा 2014 के मुकाबले बहुत साफ हो गई है। और ये ना इस बात से भी पता चल जाता है कि गंगा जी में डॉल्फिन्स की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। ये डॉल्फिन्स केवल साफ पानी में होती है। तो सौरभ भारद्वाज जी, ऐसा एक एनालिसिस आप यमुना जी का भी दे दो। 6800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं भाई साहब, कुछ तो बताओ। अच्छा रुको, एक कंपैरिजन और दिखाता हूं। यह है साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद की, आपकी स्क्रीन पर वही दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये है यमुना जी, जो बेटर लगे वो बता देना। और सुनो, 2001 से पहले साबरमती नदी ना नाला जैसा हुआ करता था, जहां केवल इंडस्ट्रियल वेस्ट ही दिखाई देता था। आज देखो, अबे यार साला अच्छा वाला रोस्ट कर रहा था, कहां फैक्ट्स के चक्कर में घुसा दिया। चलो ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं स्टूडियो में, वहां भसड़ मचा देंगे। गोविंदा ने करिश्मा से कहा, सरकाई लियो खटिया, अब मैं आ गया हूं, शायरी सुनाऊंगा एकदम खटिया। आज की कविता में कवि बता रहे हैं कि काम कैसे करना चाहिए। तो अर्ज किया है, कोई ना कहे काम कर दे, काम करने के बाद, कोई ना कहे काम कर दे, काम करने के बाद, दिल्ली में पॉल्यूशन है और केजरीवाल गया है दूसरे घर। लंदन पेरिस बन गई, दिल्ली हो गई है आबाद, यमुना का पानी साफ है, केजरीवाल गया है दूसरे घर। डीटीसी बसों की बढ़ गई गिनती, फेफड़े हो गए हैं फौलाद, प्रदूषण में सब सांस ले रहे, केजरीवाल गया है दूसरे घर। यमुना में नहा के लोगों को हो गई खुजली दाद, हॉस्पिटल खुल गए बहुत सारे, केजरीवाल गया है दूसरे घर। घोटाले पे घोटाला कर रहा दिल्ली का दामाद, पानी, दवाई, दारू, बिजली, सब में केजरीवाल गया है दूसरे घर। अगर किसी ने ये कहा, पूरी कविता सुनने के बाद अगर किसी ने ये कहा मेरी शायरी है बर्बाद, तो सालो तुम्हारे मुंह पे जाएगा केजरीवाल। तो भाई सुनो, ऐसा है, पॉल्यूशन तो आजकल बहुत डिस्कस होने भी वाला है और केजरीवाल ने सब पे एक ही बात बोलनी है, हरियाणा का किसान पराली जला रहा है, हम क्या करें। पहले हरियाणा पंजाब बोलता था, अब बस हरियाणा हरियाणा बोलेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। जबकि फैक्ट ये है कि हरियाणा और पंजाब दोनों में ही पराली जलाना बहुत हद तक कम हो चुका है। पर भाई नहीं मानेगा, एक घड़ी को अब्बा मान सकते हैं पर भाई नहीं मानेगा। अपना पॉल्यूशन छोड़ते हैं और भाई की कुछ सबसे बड़ी प्रॉमिसेस के ऊपर बात करते हैं। भाई ने 2015 में कहा 20 कॉलेज बनवाऊंगा, 20, उसका रोड मैप भी बता दिया, कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, कहाँ कहाँ जमीन ली जाएगी, कैसे कैसे क्या क्या होगा, सब भाई ने बता दिया। 20 नए कॉलेज खोलेंगे, जमीन कहाँ से आएगी। मैं कई गाँव में घूमा, गाँव वाले ने बोला जी कॉलेज खुलवा दो हमारे गाँव में। मैंने कहा जमीन कहाँ से आएगी, बोले जमीन हम दे रहे हैं। मैंने कहा जमीन तुम दे दो। तो उनके वादों पर आधारित आपने ये कैलकुलेशन कर लिया। सर, जनता पे विश्वास करना सीखो। आज तक इस देश की सरकारों ने जनता पे विश्वास नहीं किया। इस देश की जनता बहुत अच्छी है सर, उस पर शक मत करो। वो जमीन देंगे और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25 करोड़ रुपए है सर, तो 500 करोड़ रुपए के अंदर 20 कॉलेज खुल जाएंगे। 5 साल में 500 करोड़ मतलब 100 करोड़ पर ईयर। 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है सर, 40,000 करोड़ में। हाँ भाई, खुल गए 20 कॉलेज, मिल गई जमीन, पढ़ा लिए बच्चे, आ गया स्वाद। 10 साल हो गए भाई साहब, 10 साल। ये ना पहले 5 सालों में हो जाना चाहिए था। फिर भाई साहब ने कहा था कि दिल्ली के 14 लाख घरों में जहां पाइप्ड वाटर नहीं जाता है, उनमें नल से जल पहुंचा दूंगा, नल से जल। और फिर केजरीवाल जी ने पाइप्ड वाटर पहुंचा दिया। हाँ, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। अब सबको पाइप्ड वाटर मिलता है, अपने अपने पाइप लेके जाने पड़ते हैं और फिर टैंकर से लटका कर पानी भरना होता है। काफी अच्छा मॉडल है। इस मॉडल में कई बार लोग टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो कई बार टैंकर लोगों की। भाई ने कहा था टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा, अब टैंकर माफिया लोगों को खत्म कर रहा है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। भाई ने कहा दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, सड़कें बना दूंगा। दिल्ली में 500 किलोमीटर की खराब सड़कें हैं।
भाई के दिल्ली में, लंदन पेरिस में, भाई के राज में 950% सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। अब भाई ने आईआईटी की है, भाई की परसेंटेज खराब कैसे आ सकती है? यहां पे भी देखो 950% लाया, 950%। भाई ने कहा कूड़े के पहाड़ 2024 तक खत्म कर दूंगा। 2024 में आर्टिकल आया कि पहाड़ और बढ़ गया है। वैसे केजरीवाल जी इंजीनियर आदमी हैं, उन्हें टेस्ट करना चाहिए कि कितना ऊंचा कूड़े का पहाड़ बनाया जाए कि दिल्ली में ही बर्फ मिल जाए। अब भाई यहाँ के लोग हर लॉन्ग वीकेंड पे शिमला भाग रहे हैं, मनाली भाग रहे हैं, उन्हें यहीं रोका जाए, यहीं पे बर्फ दी जाए। क्या विजनरी आदमी है भाई। अब देखो मैं ना बहुत आगे तक इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता हूं क्योंकि भाई ने दिल्ली में इतने हॉस्पिटल बनवा दिए हैं कि अब लोग अपने घर में नहीं हॉस्पिटल में सोने चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि सोने देना भाई, बेड तो खाली ही पड़े हैं, हम ही सो जाएंगे तो क्या होगा। भाई ने 30,000 बेड बढ़ाने की बात की थी, 300 भी नहीं बढ़े। 2021 में बोला 7 नए हॉस्पिटल अगले 6 महीने में खुल जाएंगे। 2024 खत्म होने को आ गया है। साला 500 स्कूल खोलने की बात कही थी, एक खोला है। साला किया क्या है बे इतने टाइम में? टाइम पास। देखो आईआईटी आदमी है, पास तो इसमें भी हो गए। तो भाई केजरीवाल के कामों की लिस्ट ना बहुत लंबी, बहुत ही लंबी। और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हैं और उसमें बाकी की चीजों की एनालिसिस चाहिए हैं तो ना 30,000 लाइक्स आप इस वीडियो पे करो तो मैं बना दूंगा। कुछ काम तो अब तुम्हें भी करना होगा ना, हैं? तो शेयर करिए इस वीडियो को तबाही की तरह। दैट वाज माय टाइम, यू आर वाचिंग द वोक शो। जय हिंद, जय भारत।